फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज 7.4 के क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो डैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें शो करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी कि जो ये AC है ना हाइपोटेन्यूज, ये सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। देखो वैसे हमें तो पता ही होती है कि ये लॉन्गेस्ट होती है, लेकिन हम देखो हम शो कैसे करेंगे। हम लिखेंगे ड्रॉ। सबसे मतलब इसमें आपको वो नहीं लिखना है गिवन टू शो, हम सीधा लिखेंगे ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मैं आपको यहाँ कोई लिख देता हूँ राइट एंगल एट B। ठीक है, मतलब हमने ड्रॉ किया है एक राइट एंगल ट्राइंगल को ABC, जिसका नाम ABC है, और राइट एंगल कहाँ है, जो B पे राइट एंगल बनाता है। हम लिखेंगे सो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल्स टू 180। हमें पता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो हमें एंगल B तो पता है कितना है 90, एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया 90, एंगल A प्लस C कितना हो गया 90, क्योंकि हमें पता था B कितना 90 यहाँ जाके हो गया माइनस में। फिर हम लिखेंगे सो देखो A प्लस C 90 बना रहा है, तो इसका मतलब A और C बोथ 90 होंगे ना, मतलब ये भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा। तो हम लिखेंगे सो एंगल A, जो एंगल A है ना वो छोटा है एंगल B से, क्योंकि एंगल B 90 था, ये एक्यूट है, एंगल B कितना पूरा 90 का है। और यहाँ भी क्या होगा एंड एंगल C वो भी छोटा है एंगल B से। एंगल A की जो एंगल A है इसके आप सामने वाली साइड कौन से आप देखोगे तो BC, हम लिखेंगे BC छोटी है, एंगल B के सामने वाली कौन सी है AC, हम लिखेंगे AC के। और जो एंगल C है इसके सामने वाली साइड कौन सी AB, AB छोटी है एंगल B के सामने वाली AC से। अब इसको नाम ले दो 1, लिखेंगे फ्रॉम 1 AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। हमने प्रूफ कर दिया ना कि ये एंगल B 90 का राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज एक क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये मेथड है इसको सोल्व करने का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ये हमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन फिगर 7.48, ये हमारा फिगर है 7.48, साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। मतलब ये साइड AB और AC हमें AC Q तक बढ़ा दी गई है और AB P तक। ऑल्सो एंगल PBC, जो एंगल ये PBC है ना, ये हमें छोटा दिया एंगल QBC से, QCB से ये हमें क्या है छोटा दिया, मतलब ये 1 छोटा है 2 से, मतलब 2 क्या है बड़ा है। हमें शो करना है कि जो ये AC है ये बड़ी है AB से। जो डायग्राम में तो देखने से लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ भी प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, एंगल PBC छोटा एंगल QCB से, छोटा एंगल QCB से। हमें लिखेंगे टू शो क्या AC बड़ा है AB से सॉरी यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो AP क्या एक लाइन है ना, एक लाइन या ले से जो भी क्या हुआ आप, जो ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180 होगा ना। हम लिखेंगे एंगल PBC प्लस में एंगल ABC इक्वल्स टू 180 वाई, बिकॉज लीनियर पेयर। एंगल हम यहाँ से ना PBC की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल PBC इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ABC। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो। फिर ऐसे ही हम यहाँ करेंगे इस साइड। फिर यहाँ लिखो आप एंगल QCB प्लस में एंगल ACB इक्वल्स टू 180 वाई, बिकॉज ये क्या है लीनियर पेयर है। ऐसे ही हम एंगल
क्यू सी बी की यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल ए सी बी। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। देखो हमें गिवन था कि जो पी बी सी है ना, कि एंगल पी बी सी वो छोटा एंगल क्यू सी बी से, तो हम यहाँ भी इनकी वैल्यू रख देंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसके आगे इसके बाद देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ पी बी, यहाँ शुरू में पी बी सी की वैल्यू रख दो। पी बी सी के क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, और ये छोटा है किससे, क्यू सी बी क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी से। देखो 180 दोनों साइड है, तो 180 180 क्या हुए कट। देखो यहाँ दोनों भी माइनस में है, माइनस में तो हमें चाहिए नहीं, तो हम अगर यहाँ माइनस हटाएंगे ना तो इस साइन क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये आएगा एंगल ए बी सी बड़ा है एंगल किससे, ए सी बी से। तो देखो ए बी सी के सामने वाली क्या है, ये ए बी सी है, इसके सामने वाली लाइन कौन सी है, ए सी है ना, तो ऐसे ही ए सी बड़ी हो गई ए सी बी से। ए सी बी क्या है ए बी, और देखो यही हमें शो करना था। तो अब बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 9th एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमें कह रहा है इन फिगर 7.49, ये हमारा फिगर है 7.49, एंगल बी बड़ा है एंगल बी छोटा एंगल ए से, मतलब जो ये एंगल है ये इस एंगल ए से क्या है छोटा है, और जो एंगल सी है वो छोटा एंगल डी से, मतलब जो ये सी है ना वो छोटा एंगल डी से, ये वाला एंगल छोटा है किससे, एंगल डी से। हमें शो करना है कि जो ए डी है ये पूरी, ये ए डी छोटी है किससे, बी सी से। देखो डायग्राम में देखने से तो पता लग रहा है हमें साफ, तो हमें इसको वो भी करके दिखाना है, सॉल्व भी। इसमें आप लिख सकते हो गिवन, हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है, एंगल बी छोटा एंगल ए से एंड एंगल सी छोटा एंगल डी से। लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना, हमें क्या शो करना है, ए डी छोटा है किससे, बी सी से। लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो इन ट्राइंगल, जैसे आपको इन ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा लिखो एंगल बी छोटा एंगल ए से, वाई क्योंकि क्या हमें गिवन है। एंगल बी के सामने वाली साइड देखो ए ओ, ये भी छोटी होगी एंगल ए के सामने वाली साइड से, वो कौन सी है, बी ओ। इसका रीजन क्या होगा, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो साइड अपोजिट टू बिगर एंगल। ये होगा, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2। ऐसे ही जो हमें सी ऐसे बढ़ा दे रखा है डी के, यहाँ भी लिखो क्या गिवन, और एंगल सी के देखो सामने वाली साइड कौन सी है, ओ डी छोटी एंगल डी के सामने वाली साइड से जो है ओ सी। इसका रीज़न क्या होगा, जो ये रीज़न है ये सेम रीज़न यहाँ आ जाएगा, और इसको नाम दो आप इक्वेशन सेकंड। यहाँ लिखो ऐड 1 एंड 2, आप किसको 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो मैं आपको यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ, ए ओ बी ओ डी ओ सी। देखो हम बी ओ और ओ सी को जोड़ देंगे क्या बनेगा, ये पूरा क्या बनाएगा, बी सी। और ऐसे हम ए ओ और ओ डी को जोड़ देंगे क्या बनाएगा, ए डी, और साइन का साइन सेम रहेगा। हमारा आ गया ए डी छोटा है किससे, बी सी से, और देखो यही हमें प्रूव करना था ना, और सेम वो यहाँ हमारा आ गया। तो एक बार देखो फिर से रिकॉल करते हैं, ये हमें एंगल ए क्या दे रखा था, हमें बड़ा दे रखा था बी से, तो हमने इनके अपोजिट साइड रखी और इक्वेशन 1 नाम दिया। ऐसे ही हमें डी एंगल बड़ा दे रखा था सी से, तो हमने इनके अपोजिट साइड लिखी और उनको क्या कर दिया, इक्वेशन 2 नाम दिया, और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ऐड करके हमारा ये आंसर आया, जो आंसर मैच करता है जो हमें शो करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है क्लास 9th के। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक बार मैं इरेजर का साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी एंड सी डी आर द रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये कह रहा है जो ए बी है ना ये सबसे छोटी है ये, और जो ये डी सी है सी डी ये क्या है, ये सबसे क्या है बड़ी है ये, और ये क्या है ये सबसे छोटी है।
शो डैट एंगल ए बड़ा एंगल सी से, हमें शो करना है कि जो एंगल है ये है ना ए, ये बड़ा है किससे, इस वाले एंगल सी से। और जो एंगल बी है मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, एंगल बी हमें बड़ा प्रूफ करना है एंगल डी से। जो एंगल बी है ना ये हमें बड़ा प्रूफ करना है इस एंगल डी से। तो देखो कैसे होगा, इन सबको रब करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, आप लिखना ए बी इज दी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट क्या साइड, थोड़ी हैंड राइटिंग यहाँ देखना है, लॉन्गेस्ट है ये। फिर हम लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है, एंगल ए है वो बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी है वो बड़ा है किससे, एंगल डी से। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन के लिए हम ज्वाइन कर देंगे शुरू में ए सी को, किस ए और सी को, हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ए सी। और देखो इसको नाम दे दो, इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ज्वाइन ए सी कर दिया हमने। देखो फिर ज्वाइन ए सी कर दिया, फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी, देखो ए बी लॉन्गेस्ट सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो वो बी सी से भी स्मॉल होएगी ना, ए बी छोटी होएगी किससे, बी सी से, वाई क्योंकि हमें गिवन था। और ए बी के सामने वाली एंगल कौन सा है, एंगल 2, छोटा हुआ बी सी के सामने वाले एंगल से जो कि एंगल 1 है। वाई लिखना ऑपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, एंगल 2 लिख दिया। और इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट, और ऐसे ही लिखो यहाँ इन ट्राइंगल एस डी ए सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी, जो डी सी है ना, नहीं पहले आप लिखो ए डी छोटी होएगी किससे, डी सी से, है ना, क्योंकि क्या था हमें गिवन था कि डी सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो इससे भी क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। देखो ए डी के सामने वाला एंगल क्या, एंगल 4, एंगल 4 छोटा होगा किससे, एंगल 3 से, जो कि है डी सी के सामने वाला एंगल डी से। रीजन आप सेम यहाँ रीजन लिखोगे, बस स्मॉलेस्ट की जगह क्या लिख दोगे, लॉन्गेस्ट साइड, और इसको नाम दो सेकंड इक्वेशन। देखो इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ लिखोगे आप, सॉरी फ्रॉम नहीं, ऐड 1 एंड 2, हम ऐड कर देंगे इसको 1 एंड 2 को। ऐड करने के बाद देखो क्या आएगा, हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस में एंगल 4, छोटा हुआ किससे, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 से। देखो 2 और 4 क्या बना रहे हैं, ये 2 और 4 क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल सी, छोटा हुआ किससे, 1 और 3 क्या बना रहे हैं, एंगल ए से। देखो एक तो हमें ये प्रूव करना था ना, एंगल ए बड़ा हुआ इससे एंगल सी से, हमने ये फर्स्ट प्रूव कर दिया है। और अब हम प्रूफ क्या करना है, एंगल बी है वो बड़ा होगा किससे, एंगल डी से। तो चलो ये प्रूफ करते हैं, उससे पहले हम एक बार ये जगह को साफ करते हैं। देखो मैं गिवन टू शो सब कुछ हटा रहा हूँ, बस आपने अगर एक बार नोट नहीं किया तो बैक जाके प्लीज़ नोट कर लेना है दोबारा से। अब मैं इसको भी रब करना पड़ेगा। देखो अब की बारी हमें ज्वाइन करने पड़ेगा डी बी, हम डी बी को ज्वाइन कर देंगे, इसको नाम देंगे एंगल 5, इसको 6, इसको 7, इसको क्या एंगल 8। हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन डी बी, हम किसको ज्वाइन कर देंगे, डी बी को। फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल, ये क्या है, डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी। देखो ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो वो ए डी के भी सबसे स्मॉलेस्ट होगी, हम लिखेंगे बी ए या ए बी सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब इससे स्मॉलेस्ट है ए डी के, वाई क्योंकि क्या है हमें गिवन है। और देखो बी ए के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 5, छोटा हुआ ए डी के सामने वाला एंगल, ए डी के सामने कौन सा एंगल 6 के। इसका रीजन क्या दोगे, जो रीजन हमने पीछे नहीं लिखा वही लिखेंगे हम, ऑपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड में, पूरा नहीं लिखना, पूरा लिखना साइड। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो। ऐसे ही हम लेंगे इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, एंगल
सॉरी इन ट्रायंगल DBC, जो DC है वो इससे BC से बड़ा होगा ना, तो हम लिखेंगे BC छोटा होगा किससे, DC से। वाई? बिकॉज इट इज गिवन। और BC के सामने वाला कौन सा एंगल, एंगल 7 छोटा हुआ DC के सामने वाले से, जो कि है एंगल 8 के। देखो ये सेम रीजन यहाँ आएगा, बस स्मॉलेस्ट की जगह आप क्या लिख दोगे, लॉन्गेस्ट, और इसको इक्वेशन क्या नाम दोगे, 2 सेकेंड। फिर यहाँ लिखोगे आप ऐड। आप एक काम करो, इसको 1 और 2 नाम मत दो, क्योंकि हमने ऊपर पहले उसको 1 और 2 दिया था ना। अब इसको 3 और 4 नाम दो। इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ऐड करो। ऐड 3 एंड 4, एंगल 5 प्लस में एंगल 7 छोटा हुआ किससे, एंगल 6 प्लस में एंगल 8 के। एंगल 5 और 7 देखो क्या बना रहा है, एंगल D छोटा होगा जो एंगल 6 और 8 बना रहे हैं, एंगल B के। और यही हमें प्रूव करना था ना कि D छोटा हुआ किससे, एंगल B से। तो देखो यही हमें जो प्रूव करना था ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो ये सबसे इसका ईजीएस्ट वे था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं हम। इन फिगर 7.51, ये हमारा फिगर है 7.51, PR बड़ा है PQ से, मतलब जो ये PR है ना, ये जो ये PR है ये बड़ा है किस, इस PQ से। एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, जो ये PS है ये बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल QPR को, मतलब इसको ये बाइसेक्ट करता है। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा। प्रूव डैट, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल PSR, जो एंगल PSR है ना, ये वाला एंगल बड़ा है किस एंगल से, PSQ से, इस वाले एंगल से क्या है, ये बड़ा है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले आप ना इनको एंगल्स को नाम दे देना, वरना उसके फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको इतने बड़े एंगल लिखना। अगर नाम दे दोगे 1 2 3 4 तो बहुत इजी रहेगा। इसको 4, इसको 5 और इसको 6। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन था, PR बड़ा है PQ से, और हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 है ना, बाइसेक्ट करते तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। हमें 2 प्रूव, हम लिखेंगे 2 प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल PSR बड़ा है किस, एंगल PSQ से। अब यहां लिखेंगे हम प्रूफ। प्रूफ देखो हमें क्या गिवन था कि PR है ना जो, वो बड़ा है किससे, PQ से। PR के सामने वाले एंगल देखो एंगल 3 बड़ा होगा PQ के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल 6 से। ये तो ऊपर वाले का रीजन है क्योंकि हमें क्या है, गिवन है। और नीचे वाले का क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ बिगेस्ट, या आप कह सकते हो लार्जर साइड। ठीक है, आप इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट, या अभी इक्वेशन रहने दो, इक्वेशन हमको जरूरत नहीं इक्वेशन की। ये हो गया ना, हमने प्रूफ कर दिया है कि जो एंगल 3 है वो बड़ा हुआ किससे, एंगल 6 से। देखो अब हम रिस्पेक्टिवली ये वाले ट्रायंगल लेंगे PQS और PSR, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PSQ, मतलब इस ट्रायंगल PSQ में हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 180 होगा। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। हम यहाँ से ना एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, एंगल 3 की। हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 4। अब इसको हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम ट्राइंगल लेंगे दूसरा, इन ट्राइंगल अब हम लेंगे PSR, इन ट्राइंगल PSR एंगल 2 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल्स टू क्या है, 180। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। हम यहाँ से एंगल 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आ जाएगी 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 5। इसको इक्वेशन 2 नाम दो। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ लिखना आप फ्रॉम 1 and 2।
देखो हमने क्या प्रूफ किया था कि 3 बड़ा है किससे, एंगल 6 से, और 3 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ना हमारी। हम 3 की वैल्यू रख देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 4 बड़ा होगा किससे, जो एंगल 6 की वैल्यू आई है। एंगल 6 की वैल्यू क्या आई है 180 डिग्री माइनस में एंगल 2 माइनस में एंगल 5। देखो हम 180 से 180 काट देंगे, तो ये एंगल 1 नहीं एंगल 2 आएगा। ऐसे 1 भी लिख सकते हो। देखो 1 और 2 क्या है, इक्वल थे ना, तो 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो अभी क्या आएगा, यहाँ -4 बच गया, बड़ा एंगल किससे, माइनस के एंगल 5 है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब हम माइनस हटाते हैं तो ये साइन है ना, ये बीच वाला ये भी चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा एंगल 4 बड़ा हो जाएगा एंगल 5 के। देखो मैं यही प्रूफ करना था ना कि PSQ बड़ा है। देखो यही आ गया ना हमारा PSQ, अब क्या आ गया, सॉरी छोटा आ गया। PSQ हमारा क्या आ गया, छोटा आ गया, PSR से PSR आ गया हमारा बड़ा। अब ब्रैकेट में इसको ऐसे भी लिख लेना, एंगल 4 छोटा है किससे, एंगल 5, क्योंकि हमने एंगल नाम लिखे है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चों को इसमें डाउट आता है, पर आप मेरे चैनल को फॉलो करें तो आपको कोई डाउट की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शो डैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर इज द लाइन इज द शॉर्टेस्ट वन। देखो ये कह रहा है कि मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ आपको। देखो ये लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं PQ, ये PQ है, और इसमें ना हमने एक पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लो ये पॉइंट B है, ये A है, और एक और उसी पॉइंट से इससे दूर थोड़ा ड्रॉ की एक लाइन, ये C मानो। हमें प्रूफ करना है कि जो AB है ना, AB ये AC से छोटी लाइन है ना। हमें प्रूफ करना है कि AB है जो ये AC से छोटी लाइन है। तो देखो ये कैसे प्रूव होगा। आप शुरू में गिवन लिखना चाहो लिख भी सकते हो, तो नहीं लिखोगे तो अभी कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू 90 है ना, 90 हो गया Y परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दी PQ, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द PQ। सो फिर हम लिखेंगे सो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल प्राइम। सो एंगल A, अब एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C कितना हो गया 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल B तो देखो हमें पता है कितना है 90। ऐसे अगर हम 90 है, ये वहाँ जाए करेंगे तो 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 ना। तो सो ये मैं क्या दिखा रहा है, सो देयरफॉर लिख दो आप, या कुछ भी मत लिखो, आप सीधा लिखो। तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है ना A और C, ये ऐसा ही सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। मतलब B तो इनसे बड़ा होगा, क्योंकि देखो B अकेला 90 का था, A और प्लस C में 90 आ रहा है, तो इसका मतलब B तो इनसे बड़ा है ना। तो हम लिखेंगे एंगल A छोटा है एंगल B से, एंड एंगल C छोटा है किससे, एंगल B से। एंगल A है, देखो A, इसके सामने वाला साइड कौन सी, इसके सामने वाले की एंगल A की, ये है BC ना, BC छोटी है एंगल B के सामने क्या है AC, साइड AC से। और जो एंगल C है इसके सामने वाली साइड कौन सी है AB, और एंगल B के सामने वाली AC छोटी है AC से। सो हमने प्रूफ कर दिया ना। देयरफॉर सो मत लिखो, आप लिखना यहाँ देयरफॉर AB क्या है, AB लाइन छोटी है किससे, AC से। आप यहाँ लिख भी सकते हो हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।